तरह के इंडियंस हैं आप? हमें टारगेट किया जा रहा है और हमें इसकी कोई खबर नहीं है। जिन्हें लगता है वही सबसे स्मार्ट है, न्यूट्रल है, पीस लविंग है। जय हिंद फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश में तहलका मचा दिया। सोशल मीडिया पर ऐसी कंट्रोवर्सीज एक आम बात है, लेकिन रणबीर अलाहाबादिया की वो कमेंट्स देश में किसी के भी रास नहीं आए, इसलिए पूरे देश में हर कोई आउटरेज से भर गया। उस वीडियो को देखकर और उससे जुड़ी प्रतिक्रियाएं देखकर मेरे दिल में भी दो सवाल उठे। एक सवाल हमारी गवर्नमेंट से और दूसरा आपसे, यानी हमारी जनता से जो ऐसा कंटेंट कंज्यूम करती है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा ये वीडियो पूरा देखिएगा, शायद मेरे सवालों से आपकी भी आंखें खुल जाएं। वेलकम टू क्रिकेट फेवर्स एवरीबॉडी विद मी रुचिका, जहां हम बात करते हैं क्रिकेट से जुड़े हुए हर पहलू की। और मैं जानती हूं कि ये टॉपिक क्रिकेट से रिलेटेड नहीं है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं मैं वही बात करने वाली हूं जो मैं और भी करती रहती हूं आपके साथ, हमेशा करती रहती हूं आपके साथ, और वो है पाक यूट्यूबर्स को लेकर आपके प्यार की। आप सोच रहे होंगे कि रणबीर अलाहाबादिया की कमेंट से पाक यूट्यूबर्स का क्या लेना देना। इस वीडियो में आपको सब समझ आ जाएगा और कहीं ना कहीं शायद आपकी आंखें भी खुल जाएं। तो फ्रेंड्स, आप लोग जानते ही होंगे कि सोशल मीडिया पर क्या हुआ। रणबीर अलाहाबादिया ने क्या कह दिया, ऐसी उनकी बातें जो किसी के भी रास नहीं आई, जो हमारे इंडियन कल्चर से एब्सोल्युटली अगेंस्ट हैं, और जो सवाल उठाती है आजकल के यूथ पर जो ऐसी बातें करते हैं, बेधड़क धड़ल्ले से करते हैं, बेझिझक बेशर्म होकर करते हैं, और कंटेंट के नाम पर, हंसी के नाम पर गालियां या ऐसी अपशब्द वाली बातें करना उन्हें नॉर्मल लगता है। इसीलिए जब वीडियो सामने आया तो मुझे सिर्फ उन पर गुस्सा नहीं आया जो ऐसी बातें कर रहे थे, जो स्टेज पर बैठे थे, बल्कि उन पर भी जो वहां ऑडियंस में बैठकर उनकी बातों पर हंस रहे थे। क्यों नहीं स्टेज पे बैठे हुए बाकी लोगों ने अलाहाबादिया को रोका, उसे कुछ कहा? क्यों नहीं ऑडियंस में बैठे हुए लोगों ने उसे प्रोटेस्ट किया? वो उठकर वहां से चले क्यों नहीं गए, बल्कि उसकी बातों पर हंसते रहे? ये शो करता है कि आज की डेट में हम और हमारा माइंडसेट कैसा हो गया है। हम ऐसे कंटेंट को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये कंटेंट जिसे फुहरता के अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता, मॉडर्निज्म के नाम पर बिक रहा है। आई कंसिडर माई सेल्फ अ मॉडर्न वुमन, बट दैट डज नॉट गिव मी द राइट टू अब्यूज। मैं जितने भी वीडियोस बनाती हूँ सोशल मीडिया पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आती हूँ, और मेरे मुंह से आपने शायद ही कोई गलत या इनअप्रोप्रिएट वर्ड यूज करते हुए मुझे सुना होगा, लेकिन फिर भी मैं कह सकती हूँ कि मैं अपनी बात सामने रख ही देती हूँ। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आपकी बात सामने रखने के लिए आपको गालियों अपशब्दों के तड़के की जरूरत नहीं है। उस एपिसोड में जो हुआ वो सब स्क्रिप्टेड था, बल्कि वो पहले भी हो चुका है अमेरिका में, वहां से ही कॉपी किया गया था। जैसे आमतौर पर चीजें होती हैं इंडिया में, जिस तरह से उसे अमेरिका में लिया गया, जिस कैजुअल तरीके से उसे अपनाया गया और उस पर हंसा गया, शायद इंडिया के यूथ को, रणबीर अलाहाबादिया और उनके साथियों को लगा कि इंडिया में भी वैसा ही कुछ रिएक्शन आएगा। उन्हें नहीं उम्मीद थी कि जिस तरह से आउटरेज आया इंडिया से, वैसा कुछ आने वाला है, जिसकी वजह से उन्हें अपोलोजाइज भी करना पड़ा। लेकिन इस हरकत के बाद जिस तरह की हरकत में हमारी गवर्नमेंट, शिवसेना, पुलिस वगैरह आए, उन पर लीगल एक्शन लिया जाने लगा, उन पर केसेस हो गए, देश से जो आवाज उठी सो उठी, इन लीगल एक्शंस वगैरह ने तो उन्हें मुसीबत में भी डाल दिया। अब मैं आती हूं अपने सवाल पर जो मैं गवर्नमेंट से करना चाहती हूं। इन लोगों पर जो आपके अपने देशवासी हैं, आपके खुद के यूथ हैं, आगे आने वाले फ्यूचर का हिस्सा है, तो इन लोगों पर तो आपने बेधड़क बिना झिझक केस कर दिया, कंप्लेंट कर दी, लीगल एक्शन की मांग कर ली शिवसेना वगैरह ने, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ दैट वन कमेंट। मैं नहीं कह रही कि वो कमेंट सही था या गलत, लेकिन उस एक कमेंट की वजह से इतना बड़ा एक्शन लिया जा रहा है इन बच्चों पर। मगर हमारे पड़ोसी देश से कुछ यूट्यूबर्स हमारे इंडियंस के बारे में, हमारे इंडियन गवर्नमेंट के बारे में, हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में जो मुंह में आता है वो बोलते हैं, और उनको व्यू करने वाले भी हम ही लोग होते हैं, भारत के ही लोग होते हैं, लेकिन उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। मैं जानती हूं कि वो दूसरे देश के हैं और उन पर हम लीगल एक्शन नहीं ले सकते, लेकिन क्यों नहीं उनके वीडियोस बैन हो जाते हमारी कंट्री में?
मैंने फुरकान भट्टी पर एक्शन लिया था। मैंने इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री को एक लेटर लिखा था उनके पिछले वीडियो पर, जिसके बारे में मैंने वीडियो भी बनाया था, जिसमें उन्होंने धड़ल्ले से गुजरातियों को भला बुरा कहा था, गुजराती कम्युनिटी को टारगेट किया था और तो और हमारे प्राइम मिनिस्टर पर भी सवाल उठाए थे। बड़े शातिर लोग हैं, समझदार लोग हैं गुजरात के, इनको आता है धंधा करना, इसीलिए ये बड़े कामयाब बिजनेसमैन भी होते हैं। लेकिन अक्सर ये अपने कंट्रीज का नुकसान भी करते हैं अपने फायदे के लिए, क्योंकि इनको बचपन से एक ही चीज सिखाई जाती है कि फायदा, मुनाफा, प्रॉफिट कैसे कमाना है, उसमें ये माहिर होते हैं। ऐसे वीडियोस हम भारतवासी देख भी रहे हैं और इससे इन्फ्लुएंस भी हो रहे हैं, लेकिन मेरे लेटर का, मेरे ईमेल का मुझे कोई जवाब नहीं मिला गवर्नमेंट से, एक एक्नॉलेजमेंट तक नहीं मिला। तो मेरा सवाल गवर्नमेंट से, क्या इनके अगेंस्ट हमें कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए? क्या ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए कि इनके वीडियोस या तो डिमोनेटाइज हो जाए इंडिया से या दिखना ही बंद हो जाए इंडिया में? क्या इनकी बातों से आपको डर नहीं लगता? क्या इनकी बातों से हमारे देशवासी इन्फ्लुएंस नहीं होते? क्यों इनकी बातों से हमारे देश में आउटरीच नहीं होती? चाहे वो फुरकान भट्टी हो जो आज इस सोशल मीडिया के इशू पर भी पोस्ट डाल रहे हैं और उस पर कमेंट्स पा रहे हैं इंडियंस के उनकी सपोर्ट में, या वो सवेरा पाशा और उनके हस्बैंड हो जिन्होंने एक जमाने में पुलवामा मार्टर्स के ऊपर हाउस द जोश का ट्वीट किया था, जो अब डिलीट हो चुका है क्योंकि अब वो इंडियन व्यूअर्स के सामने अच्छा बनना चाहते हैं। लेकिन दिल से तो इन सब के मन में यही है कि इंडिया अच्छा ना करे। इनमें से कोई भी नहीं चाहता कि इंडिया फाइनल खेले, क्योंकि उसका मतलब होगा फाइनल पाकिस्तान से बाहर होना। मैं चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर रही हूँ, चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल की बात कर रही हूँ। तो फिर ये कैसे न्यूट्रल जर्नलिस्ट हो गए? अगर ये न्यूट्रल जर्नलिस्ट होते तो ये कहते कि जो भी टीम अच्छी है वो फाइनल में जाए, और अब जब ये तय हो चुका है कि दुबई में फाइनल होगा, अगर इंडिया पहुंचा फाइनल में उस सूरत में तो ठीक है, अगर होगा तो होगा। दिल से कामना करते हैं कि इंडिया का कोई एक मैच बुरा चला जाए, क्योंकि जानते हैं कि इंडिया की टीम तो अच्छी है, लेकिन बैड लक कभी आ सकता है, जैसे 23 वर्ल्ड कप में आया था, और वो भी शायद उनकी दुआओं का ही नतीजा था। खैर, हमारे भारतवासी तो सुनते नहीं हैं और इनकी सपोर्ट में ऐसे ऐसे कमेंट्स लिखते हैं। और यही आता है मेरा दूसरा सवाल आपसे, हमारी जनता से जो इस कंटेंट को कंज्यूम कर रही है। क्या हक बनता है आपका इन लोगों से हमारी कंट्री, हमारी प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करना? फुरकान भट्टी की उस पोस्ट पर जो उन्होंने रणबीर अलाहाबादिया को लेकर लिखी, ऐसे ऐसे कमेंट्स उनकी सपोर्ट में आए। वो कौन होते हैं हमारे देश के बारे में जजमेंट पास करने वाले, हमारे यूथ के बारे में ऐसी बातें करने वाले? ध्यान रखिए कि जब वो ये लिख रहे हैं, उनके शब्द चाहे जैसे भी हो, वो ये नहीं मानते कि उनके कंट्री के यूथ ऐसी बातें कर सकते हैं। वो आपके यूथ को टारगेट कर रहे हैं और आप उन्हें जाकर कह रहे हैं कि हाँ, आई अग्री विद यू, यू आर अ न्यूट्रल जर्नलिस्ट, यू आर सो वंडरफुल। उनकी तारीफों के पुल बांधते नहीं आप थकते। किस तरह के इंडियंस हैं आप? एक जमाने में भी हम डिवाइडेड थे और उस समय पर हम पर ब्रिटिशर्स आकर रूल कर चले गए, हमें लूट कर चले गए, और आज ये पड़ोसी हमसे व्यूज लूट रहे हैं और हमें कोई परवाह नहीं, क्योंकि हम फिर से एक नहीं हैं। फुरकान भट्टी अगर गुजरातीज को टारगेट करता है तो दूसरी कम्युनिटी के लोग उसे वाहवाही देते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, कहते हैं कि उसका कंटेंट इतना अच्छा है कि उसको देखने के लिए वो बेताब रहते हैं। सवेरा पाशा, रिजवान हैदर जैसे लोगों को भर भर का हम सुपर चैट्स देते हैं, और वो भी तब जब सुपर चैट्स उनके देश में इलीगल हैं, अलाउड नहीं है यूट्यूब के द्वारा। तो ये इतना बड़ा रैकेट है जिसमें दूसरे कंट्रीज भी इन्वॉल्व हैं, इनके कंटेंट कंपनीज हैं जो इनको मैनेज करते हैं, जो दुबई में हैं, वहां से आता है सारा पैसा। हमें टारगेट किया जा रहा है और हमें इसकी कोई खबर नहीं है। या फिर मजे लेने के लिए हम पहुंच जाते हैं दूसरी चैनल्स पर, जहां या तो गालियां भर भर के दी जाती हैं अपने प्लेयर्स को, या फिर रोया धोया जाता है और हमें लगता है कि हमारी एंटरटेनमेंट हो रही है। लेकिन वो सब भी ट्रेंड हैं, वो जानते हैं कि आपको क्या पसंद है। जिस तरह से एक्टर्स जानते हैं कि किस तरह की एक्टिंग करनी चाहिए, वो लोग ट्रेंड होते हैं, इसी तरह ये लोग भी ट्रेंड हैं आपको कंटेंट देने के लिए, वैसा कंटेंट जो आपको पसंद आएगा, एंगेजिंग रखेगा और आप उसे देखते जाएंगे। इसलिए आप वहां पहुंच तो जाते हैं, लेकिन खुद सोचिए कि आप बुद्धू बनाए जा रहे हैं। पूरा देश इस वक्त दो भागों में डिवाइडेड है। एक तो वो भाग है जो जागरूक हो चुका है और जो धीरे धीरे इन सब से अपना पल्ला झाड़ रहा है, इन वीडियोस को सब्सक्राइब कर रहा है, इन यूट्यूबर्स को अनसब्सक्राइब कर रहा है और इन्हें देखना कम कर रहा है। और दूसरी तरफ है वो भाग
जो आज भी इन्हें सपोर्ट करता है, जिन्हें लगता है कि बाकी के देशवासी मेरे जैसे यूट्यूबर्स जो इन्हें मना करते हैं वो बेवकूफ हैं, वो नफरत फैलाते हैं, वो हेट मॉन्गर्स हैं, जिन्हें लगता है वही सबसे स्मार्ट है, न्यूट्रल है, पीस लविंग है और इसीलिए वो सही भी हैं जब वो व्यूज जाकर देते हैं इन चैनल्स पर। अब आप खुद ही फैसला कर लीजिए कि कौन बेवकूफ है और कौन समझदार, और आप किस तरफ खड़े हैं। आज मेरी तरफ से इतना ही। मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि मेरी आवाज गवर्नमेंट तक पहुंचे, इन यूट्यूबर्स का कोई सॉल्यूशन निकले गवर्नमेंट के द्वारा। शिवसेना जैसी पार्टीज इनके लिए भी प्रोटेस्ट करे, इनके लिए भी आवाज उठाए हमारे देश में। सो प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड सेंड माई मैसेज आउट टू एज मेनी पीपल एज पॉसिबल। शेयर कीजिए मेरा वीडियो, मेरी आवाज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। Thank you for watching everybody. Have a great day. Bye-bye.